बादशाह की मोर्ग से शादी का दिन था। इधर जैसे ही गुलाम को ये खबर मिली कि सुंदरी घर में अकेली है, इसके दिल में उम्मीद जाग उठी। वो फ़ौरन अपनी माँ लाजू के पास गया और बोला, अम्मी मेरे लिए दुआ करें, मैं आज सुंदरी को वापस लाने जा रहा हूँ। ये कहकर वो रात के अंधेरे में हवेली की तरफ रवाना हो गया। वहाँ पहुँचकर इसने एक मुलाजिम से रब्ता किया, जिसने चुपके से सुंदरी को बाहर निकालने में इसकी मदद की। जैसे ही सुंदरी बाहर आई, वो दौड़कर गुलाम से लिपट गई, जैसे बरसों बाद सुकून मिला हो। दूसरी तरफ बादशाह शादी के बाद जब घर वापस आया तो इसने देखा कि सुंदरी कहीं नज़र नहीं आ रही। इसका शक फ़ौरन गुलाम पर गया। गुस्से में इसने अपने आदमियों को हुक्म दिया और जल्द ही गुलाम का सुराग लगा लिया। बादशाह अपने साथियों के साथ गुलाम के घर पहुंचा, इसे पकड़कर बांध दिया और सुंदरी को ज़बरदस्ती वापस ले आया। अगले दिन इसने सुंदरी को धमकी दी, अगर तुमने मुझसे निकाह ना किया तो गुलाम की जान ले लूँगा। इसी दौरान इसने निकाह की तैयारियाँ शुरू करवा दी और मौलवी साहब को भी बुला लिया, मगर सुंदरी दिल ही दिल में फैसला कर चुकी थी। निकाह शुरू होने से पहले ही इसने चुपके से जहर पी ली। जैसे ही निकाह की रस्म शुरू हुई, सुंदरी की हालत बिगड़ गई और वो बेहोश होकर गिर पड़ी। बादशाह घबरा गया और फौरन इसे अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने मुआयना करके बताया कि इसने जहर पी ली है और इसकी जान खतरे में है। ये सुनकर बादशाह को अपनी गलती का शिद्दत से एहसास हुआ। वो रोते हुए सुंदरी के पास गया और माफ़ी मांगने लगा। फिर वो गुलाम के पास गया, इसे आज़ाद किया और अस्पताल ले आया। कुछ देर बाद सुंदरी को होश आ गया। इसने आंखें खोलकर सबसे पहले गुलाम को देखा और कहा, मैं सिर्फ तुमसे मोहब्बत करती हूँ। यह सुनकर बादशाह ने अपनी ज़िद छोड़ दी। वो घर वापस आया और सबके सामने ऐलान किया कि वो मुर्ग से शादी ही निकाह करेगा। अगले दिन बादशाह बारात लेकर मुर्ग के घर पहुँच गया और खुशी निकाह मुकम्मल हुआ। इधर जब सुंदरी सेहतियाब हुई तो बादशाह ने खुद गुलाम और सुंदरी की शादी करवा दी और बतौर तोहफ़ा अपनी आधी जायदाद भी गुलाम के नाम कर दी। निकाह के बाद गुलाम ने सुंदरी को एक खूबसूरत हीरे का तोहफ़ा दिया और दोनों ने नई ज़िंदगी का आगाज़ किया।